चलिए ध्यान दीजिए, 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टॉपिक जो आपका चल रहा था मैक्सिमा एंड क्या मिनिमा, है ना। हेडिंग लगा सकते हैं। चैप्टर्स आपका चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको बोलते हैं अवकलज का अनुप्रयोग। इसमें टॉपिक आपका चल रहा था मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके थे कि कब कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, कब मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। हम बोले थे कि कोई भी फंक्शन जिस इंटरवल में डिफाइंड है उस इंटरवल के जिस मान पे फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, जिसपे सबसे कम देगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये चीजें मैंने डिस्कस कर चुका है प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग थोड़ा सा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा लिखिए। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल, यही टॉपिक हमको आज पढ़ने का। देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहता क्या है, कहता लेट, मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब वास्तविक फलन मान है, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी, और सी को ही मान रहे हैं, एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर। बी एन इंटीरियर पॉइंट, सी कोई इंटीरियर पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ एफ, इन द डोमेन ऑफ क्या एफ, डोमेन ऑफ एफ। देन तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहला देखिए कहता है, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल क्या आई। तो सी क्या हो जाता, उस आई के अंदर होता, या डायरेक्ट सीधे लिख दिया है कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मान लिया जाए एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन है और सी कोई इंटीरियर पॉइंट है डोमेन एफ, डोमेन एफ के अंदर सी कोई क्या है पॉइंट, मतलब फंक्शन जिस वैल्यू पे डिफाइंड है, एक्स के जिस मान पे डिफाइंड है उसी के अंदर में सी कोई क्या है पॉइंट। अब कहता है देखिए, तो इसलिए कहता है ना, द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देन द पॉइंट सी इज कॉल्ड ये कहलाएगा, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट, यही से समझना है, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई एग्जिस्ट करेगा, कौन, इफ देयर एग्जिस्ट, या इफ देयर इज एन एच लिख सकते, इफ देयर एग्जिस्ट एन एच, इफ देयर एग्जिस्ट एच जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एच जो कि ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, सच डेट मतलब इस प्रकार
इस प्रकार कि एफ सी का मान जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, एफ एक्स का, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा सी माइनस एच से कितना, सी प्लस एच, ओपन इंटर। और दूसरा देखिए कहता है ना, द पॉइंट सी, द पॉइंट सी, द पॉइंट सी इज कॉल्ड, ये कहलाएगा, द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ, द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट कहलाएगा, लोकल मिनिमा, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई एच, इफ देयर एग्जिस्ट एच, एग्जिस्ट एच, यहां भी ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट मतलब इस प्रकार कि उस पर फंक्शन का मान एफ सी जो होगा वो लेस देन होगा एफ एक्स से, और ऑल एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा सी माइनस एच से सी प्लस क्या एच, ओपन इंटर। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझ गए हैं। कहता क्या, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। मान लिया जाए एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, वास्तविक मान फलन है, और सी कोई इंटीरियर पॉइंट है डोमेन एफ के अंदर, देन द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट एच जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट इस प्रकार कि एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच से सी प्लस क्या एच। और ये छोटा सा इंटरवल बना लेता है, जो पॉइंट सी है ना उससे थोड़ा सा छोटा और उससे थोड़ा सा, यही चीज को बोला। अब देखिए इसी को हम लोग ग्राफ की सहायता से थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए ग्राफ की सहायता से थोड़ा सा देखेंगे। ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। मान लिया जाए कोई फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से, ठीक है, और यहां पे हम लोग ऐसा लेते हैं, देखिए कोई पॉइंट यहां पे हम लोग, यही पॉइंट कौन सा है, C, ये x बराबर क्या है, C, यहां पे कहिएगा तो एफ डैश सी का मान 0 होगा, क्योंकि यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम लोग खींचे, स्लोप ऑफ, ये पॉइंट यहां पर एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0, लेकिन जस्ट इसके पहले जैसे सी माइनस एच पॉइंट क्या होगा, इसके जस्ट पहले, माने हम यहां दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअली इससे काफी क्या होगा, नजदीक होगा, नजदीक होगा ये पॉइंट जो होगा, ये यहां पर अगर हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचेंगे तो यहां पर एफ डैश एक्स का मान जो होगा, यहां पर ये इस पॉइंट पे कहिएगा तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। और यहां पे कहिएगा, यहां पर मान लिया जाए अगर हम लोग खींचेंगे सी प्लस एच पर, सी प्लस क्या एच, टेंजेंट खींचेगा थोड़ा सट के खिंचाना चाहिए, है ना, सी प्लस एच पे, अरे यार, हाँ, तो यहां पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये इंक्रीजिंग हुआ, और ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। जैसे यहां पर सोचिए, यहां पर ये टेंजेंट यहां पर आएगा तो थीटा का मान क्या होगा, 90 से छोटा, 90 से छोटा होगा तो डी बाई dx का जो मान होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, इसीलिए तो ग्रेटर देन 0 दिया। ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग गया, ये यहां पर ये फंक्शन ये इंक्रीजिंग, ये क्या गया है, इंक्रीजिंग, और टू ये क्या गया है, डिक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग टू क्या गया है, डिक्रीजिंग। तो बताइए पॉइंट मैक्सिमा का होगा कि मिनिमा का होगा, मैक्सिमा का होगा कि मिनिमा का होगा, मैक्सिमा का, मैक्सिमा का होगा ना। ये जो x बराबर सी जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहेगा, पॉइंट ऑफ क्या, मैक्सिमा। ये जो कहलाएगा यहाँ पर यही चीज देखिए लोकल मैक्सिमा यहाँ पर है, यहाँ लिख सकते हैं हेयर x बराबर सी इज द पॉइंट ऑफ, इज द पॉइंट ऑफ, इज द पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। एंड एफ सी इज कॉल्ड, एंड एफ सी इज कॉल्ड, ये एफ सी कहलाएगा क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जहां भी इस तरह से बात होगी देखिएगा कि C माइनस एच पर, जैसे ये C है, C माइनस एच पर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 और C प्लस एच पर, मतलब सीधे समझिए पॉजिटिव टू निगेटिव यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर एफ डेस एक्स का मान ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव है, एफ डेस एक्स लेस देन 0 मतलब क्या है, निगेटिव है। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव, यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, आगे चल के हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएंगे। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होता है किसी भी पॉइंट पे साइन, तो वो पॉइंट किसका होता है, मैक्सिमा। यही निगेटिव टू पॉजिटिव होगा मिनिमा का। दूसरा देखिए, दूसरा आपका यही चीज दिया है, दूसरा में, दूसरा एग्जांपल में इसको ग्राफिकल देखा है, बनाइए, दोनों आपको बनाना पड़ेगा। ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y डैश, ये और मान लिए जाए ये x बराबर क्या ले लिए, c। यहां पर कहिएगा, दूसरा कलर से करते हैं, यहां पे कहिएगा ये वैल्यू क्या होगा, एफ डैश सी होगा, जैसे वहां पर हुआ। यहां पर एफ डैश सी का मान क्या होगा, बोलो, 0 के बराबर। इससे जस्ट पहले ये x बराबर सी है तो c माइनस एच इससे जस्ट पहले होगा, लेकिन एकदम जस्ट तो दिखा नहीं सकते, यहां पर दिखा रहे। ये जो होगा यहां पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, लेस देन 0, और यहां पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, बताओ, ग्रेटर देन 0 होगा। तो निगेटिव टू पॉजिटिव साइड चेंज हुआ। ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, ये डिक्रीज, और ये क्या, इंक्रीज। ये डिक्रीजिंग का है, ये किसका है, ऊपर लिखते तो ज्यादा अच्छा। अच्छा चलिए, ये हो गया किसका, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, और ये क्या, इंक्रीजिंग। ये क्या बाबू, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है। तो यहां पर जो है हम लोग कह सकते हैं x बराबर c जो होगा इज द पॉइंट ऑफ, इज द पॉइंट ऑफ लोकल, इज द पॉइंट ऑफ लोकल क्या चीज, मिनिमा, लोकल मिनिमा का पॉइंट। एंड fc, and fc is called, fc is called the local minimum value, local minimum, local minimum value of किसका, fx का, of किसका, fx। लिखिए, हो गया।
लिख लिए? अब देखिए इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कुछ पॉइंट और भी है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए, वो थोड़ा सा लिख लीजिए क्या इसको। हाँ ऊपर करें। उस फिगर एक बनाते हैं और उस पे आपको कंक्लूजन करते हैं। लिखा? पर करें इसको। देखो ये कोई फंक्शन का हम लोग इस तरह से ग्राफ देते हैं। थोड़ा सा और ये इससे ऊपर होना चाहिए था। ग्राफ दिखाने में थोड़ा सा ना रुक के थोड़ा सा ऊपर इसको करने दे, तब खींचने में बनेगा। और नीचे कर लेते हैं। ग्राफ खींचने में बन ही नहीं रहा था। चलिए ठीक है, आप लोग भी सोच समझ के खींचिएगा, जैसे खींचे उसी प्रकार से। जब हम 2-3 बार उसको इरेज किए हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, है ना। ये मान लिए x बराबर a है, x बराबर ये पॉइंट क्या मान लिए a, स्मॉल ए कैपिटल ए भी दे सकते कोई, या डायरेक्ट ही दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए ए, ये पॉइंट को क्या मान लिए बी, ये पॉइंट को क्या मान लिए सी, और ये पॉइंट को क्या मान लिए डी। ए गप नहीं करो, ध्यान दो ना, तुम लोग तो खाली गप करता है, यही तो नहीं सीखता। टीचर बता रहे हैं यार, तुम लोग गप कर रहे हैं। चलो रहने दो। देखो ध्यान दो, ये x बराबर a पर जो दे रहा है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को दे रहा है, ये b पर क्या दे रहा है लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग टू क्या है डिक्रीजिंग, यहाँ पर
डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। यहां पर भी कुछ वैसा ही, सी है, ये डी है, ठीक है। हम इसमें कुछ कुछ पॉइंट, ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर ही खींचना है इससे, है ना। ये ए पॉइंट, ये एक्स बराबर ए यहां भी लिख सकता था, लिख दे यही क्या। चलो यहीं पे लिख देते, ये पॉइंट है एक्स बराबर क्या, ए। ये पॉइंट हम मैंने मान लिया एक्स बराबर क्या, बी। ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या, एक्स बराबर क्या, सी। ये पॉइंट मैंने मान लिया एक्स बराबर कितना, डी। चलो जल्दी से बनाओ फिगर। पहला हम नोट का पॉइंट इसमें लिखेंगे, फंक्शन में हैव मोर देन वन लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड मोर देन वन लोकल मिनिमम वैल्यू। मतलब कोई भी फंक्शन एक से अधिक लोकल मैक्सिमम वैल्यू और एक से अधिक लोकल मिनिमम वैल्यू को रख सकता है। एक से अधिक लोकल मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है ना। चलो नोट का पहला पॉइंट, ये फिगर बना लेना, तुम लोग नीचे लिख लेना। ए फंक्शन, ए फंक्शन may have more than, may have more than, may have more than one, may have more than one local maximum, local maximum value and more than one, more than one local minimum value, local minimum। दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट, ए लोकल मिनिमम वैल्यू may be greater than a local maximum value, a local minimum value, a local minimum value may be greater than, may be greater than a local maximum value। और ऐसा है, देखो मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है। ये यहां पर ये मिनिमम वैल्यू है ना, लेकिन ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, ज्यादा। देखो इसीलिए ऊपर की है ग्राफ, तुम लोग तो कैजू कैजू खींच दिया होगा, लेकिन अब सोच समझ के खींचे। यही दिखा, ये ग्राफ यही दिखा रहा है यहां पर कि ये लोकल मिनिमम वैल्यू इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, ज्यादा। और ऐसा हो सकता है, वही चीज को लिखे, ये लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नोट का तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू अकर अल्टरनेटली। अल्टरनेटली, अल्टरनेटली मतलब समझता है, एक के बाद, लगातार कंटिन्यूअस को बोलते हैं, एक छोड़ के। जैसे ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ऐसा ही करते। तो लिखे तीसरा, लिखे लोकल, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू अकर अल्टरनेटली, अल्टरनेटली।
3 पॉइंट मैंने लिखाया है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन एक से अधिक लोकल मैक्सिमम वैल्यू और एक से अधिक लोकल मिनिमम वैल्यू को रख सकता है। लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट लिखा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू अल्टरनेटली अकर करता है, घटित होता है। क्लियर? हो गया? लिखा? ऊपर करें इसको, लास्ट में लिखेगा हेंस, इस प्रकार, हेंस इस प्रकार कह सकते हैं, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में, इन द गिवन फिगर ए एंड सी, ए एंड सी इज द पॉइंट ऑफ, ए एंड क्या, सी इज द पॉइंट ऑफ, इज द पॉइंट ऑफ लोकल, ए और सी कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा का, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, वाइल, वाइल मतलब जबकि, मैक्सिमा वाइल जबकि, बी एंड डी, बी एंड डी आर द पॉइंट ऑफ, बी एंड डी आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। क्लियरली, क्लियरली मतलब स्पष्टता, द लोकल मिनिमम, द लोकल मिनिमम वैल्यू, द लोकल मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, वैल्यू एट द पॉइंट डी, at the point D is greater than, is greater than the local, is greater than the local maximum value, local maximum, local maximum value, the local minimum value at the point D is greater than the local minimum value, local maximum value at the point, at the point A, at the point क्या A, क्या पॉइंट ए पर जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा है ना पॉइंट डी पे लोकल क्या मिनिमम वैल्यू। हो गया? इस फिगर में आप देख लीजिए ना, इस फिगर में, इस फिगर में x बराबर a और c पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, जबकि b और d पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और द लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट डी, पॉइंट डी पर जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो पॉइंट ए पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। और ऐसा हो सकता है, हर एक कंडीशंस में नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से क्या आ जाए, ज्यादा है। इसीलिए ये चीजों को बोला जाए। अब देखिए एक्सट्रीमम
वैल्यू क्या कहलाता है, या एक्सट्रीम वैल्यू किसी फंक्शन का। द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ही एक्सट्रीम वैल्यू का, किसी भी फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। एक नया नाम दे दिया, या पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमा को ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम कहते हैं, है ना। तो चलिए उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी वर्ड सेंटेंस में दे देता है, अब एक्सट्रीम वैल्यू दे देगा, आप जानिएगा नहीं एक्सट्रीम वैल्यू होता क्या। एक्सट्रीम या एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीम या एक्सट्रीमम वैल्यू देखिए किसको कहते हैं। द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, द मैक्सिमम और मिनिमम, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, of a function is called extreme value, extreme या extremum value is called extreme, is called extreme या extremum value, extremum value of the function। सीधे समझिए किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यू। अब इसके लिए टेस्ट फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बस दिमाग में ये बैठा लेना। यहां पर लिखे टेस्ट, टेस्ट मतलब क्या हो गया, जांच। टेस्ट फॉर फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब पता लगाना, टेस्ट फॉर फाइंडिंग, है ना, लोकल, लोकल एक्सट्रीम, लोकल एक्सट्रीम, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। टेस्ट फॉर फाइंडिंग द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। अब इसके लिए दो प्रकार का टेस्ट होता है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यही तो समझना है। अब सबसे पहला इसमें लिखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसमें फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए सबसे पहला इसमें कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में स्टेप वन, स्टेप बाय स्टेप लिखेगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में कहता है सबसे पहले फाइंड करना है क्या, एफ डैश एक्स, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स। स्टेप टू, स्टेप टू में सॉल्व, आपको सॉल्व करना है एफ डैश एक्स बराबर क्या, 0, सॉल्व करना है एफ डैश एक्स बराबर 0। सॉल्व कीजिएगा तो रूट्स आएगा, लेट इट्स रूट्स बी, इट्स रूट्स, रूट्स मतलब मूल, बी मान लिए यहां पर ए बी सी ये सब रूट्स माने, एटीसी, एटीसी। देन दीज आर द कैंडिडेट, या देन दीज आर द पॉइंट ऑफ, then these are the point of, points of, therefore
then these are the points of local maxima और मिनिमा और लोकल मिनिमा, यही मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट होगा कौन? अब स्टेप 3 में कहता है, स्टेप 3 में we test the function, हम लोग फंक्शन को टेस्ट करेंगे एट इच मतलब प्रत्येक, एट इच वन ऑफ दीज वैल्यूज लेट अस, मान लिए टेक x बराबर c, लेट अस टेक x बराबर कितना c। उसके बाद हम लोग साइन डिटरमाइन करेंगे, स्टेप 3 स्टेप 4, जैसे जैसे बोल रहा उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। डिटरमाइन द साइन, डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, डिटरमाइन द साइन ऑफ किसका f डैश x फॉर वैल्यूज ऑफ x slightly less than c, and for values of x slightly greater than c। चार स्टेप करेंगे। सबसे पहले दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको 0 के बराबर करेंगे, उससे रूट्स आएगा ना, जो रूट्स आएगा वही पॉइंट होगा मैक्सिमा और किसका मिनिमा का। अब कौन मैक्सिमा का होगा कौन मिनिमा का होगा, इसके लिए हम लोग है ना x बराबर c पर we test the function at each one of these value, मतलब हम लोग प्रत्येक पर है ना, प्रत्येक पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के वैल्यू को क्या करेंगे, चेक करेंगे है ना। मान लिया कि लेट किस पर, हम x बराबर c पर कर रहे हैं, डिटरमाइन द साइन ऑफ क्या f डैश x का साइन हम लोग डिटरमाइन करेंगे फॉर वैल्यूज x स्लाइटली लेस देन c, मतलब c से थोड़ा सा छोटा के लिए और c से थोड़ा सा बड़ा। हम ये देखेंगे कि c से थोड़ा सा छोटा के लिए साइन पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, और c से बड़ा के लिए क्या आ रहा है। अगर साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव, अभी अब दिए थे कॉन्सेप्ट, अगर साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव करेगा, मतलब इंक्रीजिंग टू क्या करेगा डिक्रीजिंग, तो वो किसका पॉइंट होगा मैक्सिमा। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव तो वो किसका होगा मिनिमा का। साइन ना चेंज करेगा तो ना मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना मिनिमा का, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। उसके बाद कंक्लूजन, ये काम करेंगे, कंक्लूजन लिखा है देखिए, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, कंक्लूजन मतलब डिस्कस। चलिए ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बाकी तो जब हम इसका मतलब प्रैक्टिकल पार्ट क्वेश्चन पे करेंगे तो बहुत आसान हो। मतलब सभी पर साइड हम लोग चेक करेंगे, जितना भी रूट्स आएगा सब पर। बात समझ में आ रही है, ऊपर करें इसको। अरे जैसे इस प्रकार से बना लेंगे, जैसे मान लो कि ये रूट्स आया, ये आया क्या ए, ये क्या आया बी, ये क्या आया सी, ये सब है ना भाई। हम लोग ये मान लो ये x बराबर क्या है ए, ये मान लो x बराबर क्या है बी, ये मान लो x बराबर क्या है सी, और सभी पर साइन चेक करेंगे हम। किसका साइन चेक करेंगे f डैश x का a से थोड़ा सा छोटा a से थोड़ा सा बड़ा लेके साइन चेक करेंगे क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कर रहा है कि निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है। मान लो हम एक बात कहते हैं,
कि अगर ये पॉजिटिव रहेगा इधर निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज किया तो ये एक्स बराबर ए पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव किया मिनिमा का। ऐसे जनरली मैक्सिमा और मिनिमा जो अकर करता है अल्टरनेटली, बात भी बताए हैं। तो मान लो ये निगेटिव हुआ, ये फिर हो गया पॉजिटिव, अब मान लो ये फिर पॉजिटिव ही रह गया। यहां पर देखो ये साइन क्या हुआ है, यहां पर देखो, यहां पर देखो ये साइन क्या हुआ है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज किया है। ये एक्स बराबर ए किसका पॉइंट है, ये एक्स बराबर ए इज द पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। ये किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का। ये निगेटिव टू क्या किया है, पॉजिटिव चेंज किया है, ये किसका पॉइंट होगा, मिनिमा का। मैं एग्जांपल दिया, कैसे चेंज करेगा ये तो बात। अब मान लिया जाए यहां पर चेंज किया है, यहां पर नो चेंज, अरे नो चेंज है ना रे, नो चेंज है ना। ये एक्स बराबर सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन ऐसे ही तो लिखता है, इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन मतलब नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब उसी का कंक्लूजन, ये तो मैं मतलब डायग्राम में बता दिया, अब इसी का कंक्लूजन देखो लिखा, ये 4 गो अक्षर देंगे ना, कंक्लूजन, कंक्लूजन। तुम लोग लिखने से अथी हो रहा है। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में सबसे पहला देखिए कहता है, देखिए यही बात लिखा है कि इफ अगर ध्यान दो, इफ एफ डैश एक्स, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, जो बात ये मैथमेटिक्स में भाषा वो लैंग्वेज में लिखल है, चेंजेस साइन फ्रॉम, चेंजेस साइन, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू क्या, निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव as x increases through c, as x increases, as x increases through c, as x increases through c मतलब जब x c के थ्रू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है c, then x बराबर c, then x बराबर c is the point of, is the point of, ये पॉइंट होगा किसका, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये किसका होगा, लोकल मैक्सिमा का। और दूसरा कंडीशन में ये पॉइंट किसका होगा, लोकल मैक्सिमा का, जब पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज करेगा। और इफ एफ डैश एक्स, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, चेंजेस साइन, साइन फ्रॉम निगेटिव टू, फ्रॉम निगेटिव टू क्या, पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, एज एक्स इंक्रीजेस, एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, थ्रू सी, देन एक्स बराबर सी इज द पॉइंट ऑफ, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं करेगा, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेज, डज नॉट चेंजेज, चेंजेस साइन, डज नॉट चेंजेस साइन, साइन एज एक्स इंक्रीजेज, as x increases through c, through c, then x बराबर c is neither the point of, neither the point of maxima, nor the point of, nor the point of minima, nor the point of minima. It is the point of क्या, it is the point of क्या, inflection, point of inflection,
ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाए। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। जो चीज को डायग्राम में मैंने बताया उसी चीज को उधर लिखें। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो इससे भी आसान है, लेकिन जो चीजें पहले पढ़ने का उसको पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अभी आपको थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब इसका इंप्लीमेंट करेंगे ना तो बहुत आसान होगा। क्वेश्चन बनाने में कुछ है ही नहीं। लिखे थ्योरी इतना इसलिए लिख देते हैं, कभी आप भूल भी जाए तो एक बार उसको अगर पढ़े तो आपको समझ में आ जाए कि ये क्या सर लिखे, कैसे बताए। अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन पर लागू करेंगे। जितने भी स्टेप और कंक्लूजन लिखे हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना ज्यादा थोड़ा करेंगे, इतना लिखेंगे। पर करें इसको, वो चीज उसी में बता दी है कि अगर पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करेगा तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव करेगा मिनिमा का। अगर साइन ने ना चेंज किया तो ना ही पॉइंट मैक्सिमा का ना ही पॉइंट मिनिमा का, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का लाइक। चलिए अभी एग्जाम्पल पे आइए। मैं एग्जाम्पल एक लेता हूं और यही एग्जाम्पल को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम लोग बना के देखेंगे। कोई फंक्शन ले लेते, लेट एफ एक्स। कोई फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन है एक्स के पावर 5 प्लस प्लस नहीं माइनस है 5x के पावर 4 और प्लस 5x³ है और -1। मान ले इसी क्वेश्चन में कहेगा कि निकालिए फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, या कह देगा कि निकालिए कि फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और किस पर मिनिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है। पॉइंट मिल जाएगा तो फिर तो फंक्शन में मान रख देंगे, निकल जाएगा मैक्सिमम। मेन तो बात है किसको निकालना, पॉइंट को निकालना। चलिए अब ये चीज को लागू कीजिए। सबसे पहले क्या करना था, है सबसे पहले निकालना था क्या, एफ डैश एक्स। यही ना स्टेप 1 देखो, एफ डैश एक्स कितना आसान है। देखो 5x के पावर 4 आप माइनस 20x³ आप प्लस 15x², सही है। यही एफ डैश एक्स आएगा। चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको कॉमन भी ले लीजिए, 5x² कॉमन आ जाएगा, आएगा रे, ये हो जाएगा x² माइनस 4x आप प्लस कितना 3 ना होगा, बोल में रहेगा। इसको और करोगे तो हो जाएगा 5x² और इसको फैक्टराइज अगर करोगे तो मुझे लग रहा है x-1 और x-3 हो जाएगा।
एफ डैश एक्स निकाल लिए। अब अगला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स बराबर 0 कीजिए। फॉर द पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल, फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट के लिए क्या करेंगे, अगला स्टेप बोलो ना, लिखल है एफ डैश एक्स को 0, यही स्टेप था ना, बोलता ही नहीं है तुम लोग। अरे जो मैं लिखाया हूं थ्योरेटिकल भाग में उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप था कि एफ डैश एक्स निकालिए, निकाल लिए। दूसरा काम था एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 करने के बाद एक्स का जो रूट्स आएगा वही पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, तो वही लिखे फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स क्या है, 5x² x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर कितना 0, यहां से भी लेते वही आता। इसे x का क्या क्या रूट्स आएगा, एक आएगा x बराबर 0, एक आएगा 1, एक आएगा x बराबर 1 आएगा, x बराबर अरे x² बराबर 0 करो, 3 को रूट्स आएगा, रूट्स निकालने आ रहा है ना, x का मान आएगा 0 1 और क्या 3 आ गया 3 को। यही तीनों पॉइंट है मैक्सिमा और क्या, कुछ समझ में आया? अब देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, और रियल नंबर नहीं है, अरे इस फंक्शन का डोमेन क्या है, और रियल नंबर। अब बस साइन चेंज देखेंगे, ये माइनस इंफिनिटी हो गया प्लस इंफिनिटी, ये 3 इंटरवल, एक पॉइंट आया मेरा x बराबर कितना 0, एक पॉइंट आया x बराबर 1, एक पॉइंट आया x बराबर 3। आप देखेंगे किसका साइन, प्रत्येक पॉइंट पर देखेंगे एफ डैश एक्स का साइन क्या चेंज कर रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है कि निगेटिव। उसके लिए क्या हम लोग डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, देखिए बुक में तो अलग अलग लिया है, एट एक्स बराबर 0 पर 0 से बड़ा छोटा उस ना करके, यहाँ पर डायरेक्ट कर इस प्रकार से बना लीजिएगा, एक्स बराबर 0 है 1, एक्स बराबर 3 पॉइंट हो गया, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0 1 3, ये एक्स का वैल्यू ही निकला। अब बताइए 0 से हल्का सा छोटा पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 से हल्का सा छोटा पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये 0 से हल्का सा छोटा कीजिएगा, 0 से हल्का सा छोटा क्या लेगा माइनस 0.9 ले लेते हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 0 से हल्का छोटा पर ये साइन क्या दे रहा है पॉजिटिव, 0 से हल्का सा बड़ा ले लो, 0 से हल्का सा क्या ले लो बड़ा, बड़ा लेगा तो ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, अरे स्क्वायर है ना, यहां पर 0 से हल्का से ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, अब 0 से बड़ा मतलब 1 मत ले लेना, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.1, 0.1 लोगे ये निगेटिव वैल्यू देगा, ये भी निगेटिव देगा, निगेटिव निगेटिव क्या पॉजिटिव, समझ में आया? अब देखो फिर वही कहानी 1 से हल्का सा छोटा लो, 1 से हल्का सा छोटा लो, हल्का सा छोटा, 1 से हल्का सा छोटा 0.9, 0.9 पर ये क्या देगा निगेटिव, ये क्या देगा निगेटिव, ये पॉजिटिव ही होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 से हल्का सा बड़ा पर चेक करो, 1 से हल्का सा बड़ा बोलो, 1 से हल्का सा बड़ा क्या लेगा 1.1, 1.1 पर ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा, पॉजिटिव उन्हें निगेटिव। अब 3 से हल्का सा छोटा पर चेक करने की जरूरत नहीं हो, निगेटिव ही आएगा, करके तुम देख लो, 3 से हल्का सा छोटा क्या 2.9 ले, हल्का सा छोटा है 2.9, ये पॉजिटिव देगा, ये क्या देगा निगेटिव। 3 से हल्का सा बड़ा ले लो 3.1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या देगा पॉजिटिव। साइन देखो कैसे चेंज किया है, 0 पर साइन चेंज किया है, ये पॉइंट ऑफ क्या जाएगा इनफ्लेक्शन, इस पे पॉजिटिव टू क्या किया है निगेटिव, तो एक्स बराबर 1 क्या हो गया मैक्सिमा का, और निगेटिव टू पॉजिटिव निकल गया, आसान है ना। देखिए कोई चीज का थ्योरेटिकल पार्ट करने में आपको लगता है यहाँ पर साइन चेंज, आपको देख लिया यहाँ पर साइन चेंज ही नहीं किया है, यहाँ पर पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज किया है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला हम लोग लिखेंगे एट एक्स बराबर कितना 0, एट एक्स बराबर 0 हम लिखेंगे एट एक्स बराबर 0 सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेज
does not changes sign f dash x क्या लिखे, does not changes sign as it passing through 0. f dash x does not changes sign as x increases through क्या 0. वही लिखता था ना, as x increases कहो या पासिंग कहो, as x increases through क्या 0. इसलिए हम लोग कह सकते x बराबर 0 is neither the point of क्या maxima, neither the point of maxima nor the point of minima. ना ये मैक्सिमा का पॉइंट हुआ ना ये मिनिमा, है ना. hence it is the point of क्या, hence x बराबर 0 is the point of क्या inflection. x बराबर 0 is the point of क्या inflection. पहला तो हो गया. अब बारी बारी से दूसरा करेंगे. एट एक्स बराबर कितना पर बोलो. नाउ अब हम लोग चलेंगे एट एक्स बराबर कितना पर 1 पर. यहां पर कहेंगे सिंस एफ डैश एक्स चेंजेज साइन पॉजिटिव टू क्या, चेंजेज साइन पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना. एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू कितना, सी के जगह पर क्या लिखेंगे, एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू क्या 1. इसलिए x बराबर 1 इज द पॉइंट ऑफ क्या मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट या लोकल मैक्सिमा बोलिए, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, है ना. एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर कहेगा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कितना हो जाएगा. इसमें क्या रख दोगे, f1 रख दोगे. फंक्शन में मान रख दो 1 का. फंक्शन क्या था बताइए, x के पावर 5 था ना, तो वो हो जाएगा 1 के पावर कितना 5 माइनस 5 1 के पावर कितना 4 प्लस 5 1 के पावर q -1. इसको सॉल्यूशन कर दो, यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू. ये पॉइंट निकलता है और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का मान होगा वो लोकल मैक्सिमम क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा. तो कितना आ जाएगा बोलो, हो जाएगा 1 -5 प्लस 5 -1. ये तो 0 आ गया. ले लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी आया कितना 0. कोई बात नहीं. फिर किस पे चेक करोगे, 3 पर साइन कैसा चेंज हो रहा है. हाँ नाउ अब चेक करेंगे एट एक्स बराबर कितना पर 3 पर. लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स चेंजेज साइन निगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू कितना 3. इसलिए x बराबर 3 क्या होगा, इसलिए x बराबर 3 इज द पॉइंट ऑफ क्या मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मिनिमा लिखो, लोकल मिनिमा. एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कितना हो जाएगा, f3 हो जाएगा ना. फंक्शन का मान रखो क्या हो जाएगा बताओ, 3 के पावर 5 माइनस 5 3 के पावर 4 प्लस 5 3 के पावर 3 -1. कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा, 3 × 9 × 27 × 81 × 243. ये सबको कैलकुलेशनों करे में भार पड़ रहा है. माइनस 81 × 5 कितना होता है 405
-405 और 3 3 9 27 पचे 27 पचे 135 आप +1 निकाल के देखो कितना आता है। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा -1। हाँ चलिए -1 आ गया। अच्छा वहां -1 है, हमको लगा आप लोग कैलकुलेशन करके बोले। कैलकुलेशन करके बताइए कितना आया। कैलकुलेशन करके बताइए कितना है मिनिमम वैल्यू। हाँ यार तुम लोग कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, कुल बैठ के इसे खाली बस देखते रहता है। हाँ -28 -28 इसका मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन का -28 मिनिमम वैल्यू आया किस पर, x बराबर 3 पर, और मैक्सिमम वैल्यू आया कितना 0, कितना पर, x बराबर 1 पर, 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। चलो लिखो जल्दी। इसी प्रकार से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हमको तो यही पता चलेगा कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कौन सा मिनिमम। फंक्शन में मान रखेंगे वो पॉइंट को निकल जाएगा, है ना। इस सब्जेक्टिव में आपको बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें फंक्शन को एक ही बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन को 2 बार करते, उसमें भी रूट्स निकालते हैं और f+x के वैल्यू को देखते हैं। जल्दी कीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बता ही देते। बहुत आसान है, 5 मिनट लगेगा। अल्लाह नहीं कीजिए, लिखिए। अरे इससे आसान है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें तो साइन देखना पड़ रहा है ना कि f+x का साइन पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कर रहा है कि निगेटिव टू पॉजिटिव की चेंज नहीं कर रहा। उसमें कुछ नहीं, खाली f+x का देखना पड़ेगा। अगर f+x का मान >0 हो जाएगा तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा, f"x का। अगर f"x का मान <0 तो वो मैक्सिमा का पॉइंट, उल्टा। लिख लो पहले, यहां तक तो उसमें भी काम करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी यहां तक काम करेंगे, ये पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। अब यहां के बाद क्या होगा कि इसमें हम देख रहे हैं f'(x) का साइन कि चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात समझ ना। और उसमें देखेंगे f'(x) का वैल्यू। हेलो, क्या हुआ? हाँ कल प्रसादी नहीं खाया तुम? प्रसाद का था लाने की मतलब और कुछ? अब जहां का जो प्रसाद रहेगा वही पिलाएंगे। एगो तो ऐसी लगेज ज्यादा हो गया था। कहीं कोई प्रसाद चाहता थोड़ो है, हम तो देखे कहीं कुछ चाहता है। वैष्णो देवी गए तो बस दर्शन कीजिए भागिए, कहीं कोई चढ़ाने का व्यवस्था नहीं करता। आगे बढ़े।
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इससे ज्यादा आसान। ये तो इतना लैंग्वेज लिखे तब नहीं तो यही पता चल गया कौन मैक्सिमा का पॉइंट है कौन मिनिमा का पॉइंट क्या। क्वेश्चन बनाएगा इसका तब नहीं, एक से एक क्वेश्चन है, हालत खराब कर देगा। पर करें किसी भी फंक्शन के, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को पता करने के लिए दो टेस्ट है, एक का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरे का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये देखना पड़ता है कि जो पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा का आया वो प्रत्येक पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, कैसे चेंज कर रहा है ना। देखा ना, रातों रात सरकार चेंज हो गया, मालूम है ना, खेला हो गया। अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं, हैं? अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये नीतीश जी ने जनता के मैंडेट को धोखा दिया है, क्योंकि चूंकि चुनाव बीजेपी और जदयू गठबंधन के साथ लड़ी थी, है ना। यही बतिया 2017 में काहे किया था, वहां पर भी तो जदयू और आरजेडी मिल के चुनाव लड़ा था, 2 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी सरकार बना लिया था मिलके, उस समय बीजेपी को अच्छा लगा था, नहीं समझे। अभी हमारे बगल में वो बीजेपी के नेता रहते हैं, सुबह सुबह मुलाकात हुआ तो उनको बोले क्या ये तो सरकार बदल गया बताइए, तो नीतीश गड़बड़ क्या, जरा उनके फेवर में बोले हाँ संविधान में ऐसा कानून होना चाहिए, जो पार्टी जैसे अलायंस से लड़ा ना उसको वैसा ही जनता का मैंडेट का ये तो दुरुपयोग हुआ। हम कल 2007-17 में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, उस समय दुरुपयोग नहीं हुआ था का। मतलब आदमी को जानते हैं जब अपने पे पड़ता है ना तो उसको बुरा लगता है, और अगर उसके हित में होता है तो अच्छा लगता है। यही सेम काम हुआ था उस समय भी। अब किसी पार्टी विशेष से नहीं बोल रहे, मैं बस एक बात मैं कर रहा हूं। उस समय 2015 में
आरजेडी और जदयू महागठबंधन मिल के मैंडेट लाया था, अच्छा मैंडेट था। 2 साल सरकार चलाने के बाद वही स्थिति था, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था, थोथमन था वो कौन स्वास्थ्य मंत्री हाँ 2 साल चलाने के बाद क्या हुआ था, बीजेपी के साथ फिर नीतीश जी सरकार बना लिए थे, तो उस समय भी तो जनता के मैंडेट के साथ धोखा हुआ था। आज वही चीज उनके साथ उल्टा हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि नहीं कानून बनना चाहिए। बड़ा अच्छा हुआ खेला। क्या ही लोग विकास की बात करेगा जी, अपने में लगल रहता है, नहीं समझे, सरकार बनाने गिराने, उसको जनता के विकास से कुछ मतलब ही नहीं रहता है, वो अपने में लड़ते रहता है। पहले वो सही अपने तरीका से हो के जनता के बारे में ओकरा सोचे के टाइम है, वो तो सोचे खरे ओने 2 विधायक भाग रहो पकड़ ओकरा, बोले एकरा पकड़, उहे में लगल रहता है। खाली पूर्वक बनाता है सबको। चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा देख लीजिए, टाइम 5 मिनट मात्र लगेगा, ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, जितना आप देर कीजिएगा उतना दिक्कत होगा। लिखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका नाम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 में इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहला फाइंड एफ डैश एक्स, सबसे पहला फाइंड एफ डैश एक्स। स्टेप 2 में वही काम करेंगे। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 तक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों एक जैसा, उसके बाद दोनों का रास्ता अलग अलग। यहां भी सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या 0 है ना, एफ डैश एक्स बराबर 0 सॉल्व करेंगे, उससे रूट्स आएगा ना, लेट इट्स रूट्स, इसका जो रूट्स आएगा लेट इट्स रूट्स इसका रूट्स जो आएगा लेट इट्स रूट्स बी, मान लेते हैं यहां पर ए बी सी ईटीसी, ABC ETC ये सब रूट्स आएगा। यही सब पॉइंट होगा मैक्सिमा और किसका मिनिमा का। दीज आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। यही पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। ठीक है, लेट मान लेते हैं एक्स बराबर सी, लेट हम लोग उसमें एगो पॉइंट को लेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत सारे पॉइंट आया, लेकिन लेटेस्ट टेक ऐसे लिखते हैं। स्टेप 3 में, स्टेप 3 देखिए, इसमें फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे कौन एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, एंड फाइंड एफ डबल डैश एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट each point, एफ डबल डैश एक्स एट each point, प्रत्येक पॉइंट पर जो पॉइंट निकला ना लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का, उस सभी पर एफ डबल एक्स का मान निकला। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट each point of लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लेट हम लोग मान लेते हैं, लेटेस्ट पॉइंट एगो पॉइंट को मान लेते हैं, लेट एक्स बराबर सी वन ऑफ इट्स पॉइंट्स। लेटेस्ट टेक हम लोग एक्स बराबर क्या ले लेते हैं सी। अब देखिए स्टेप 4 में कहता है
एगो पॉइंट ले लिए। स्टेप 4, स्टेप 4 में हम लोग क्या निकाल लेंगे, एगो पॉइंट लिए। स्टेप 4 में हम लोग फाइंड निकालेंगे किसका वैल्यू, बोलो, फाइंड एफ डबल डैश सी। एफ डबल डैश सी निकाल लिए, नाउ फाइंड एफ डबल सी पहला। अब कहता है सबसे पहला बात कि इफ अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0, देन एक्स बराबर सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उल्टा लेस देन अगर 0 आ गया एफ डबल डैश सी। दूसरा, अगर इफ एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 आ गया, देन द एक्स बराबर सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। और कहीं 0 आ गया, इफ अगर एफ डबल डैश सी बराबर 0, देन बी यूज ऐसे, देन बी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन बी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या यूज कीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बस यही है। आप यही जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, इसको आप इस मेथड से बना के देखिए, तुरंत आ जाएगा। इसमें क्या करना है सुनो, स्टेप 2 तक तो दोनों में सेम। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फाइंड एफ डैश एक्स, एफ ई 0 रूट्स पॉइंट मैक्सिमा का निकल गया। वहां पर साइन देखते थे एफ डैश एक्स का, यहां साइन नहीं देखेंगे। यहां पर जो मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट आया ना, वो सभी पॉइंट का एफ डबल डैश एक्स में मान भर के देखेंगे। अगर वो लेस देन 0 हो गया तो मैक्सिमा का पॉइंट, ग्रेटर देन 0 हुआ मिनिमा का पॉइंट, आप बराबर 0 हो गया तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। समझ में आया? जैसे सेम एग्जांपल, इन्फ्लेक्शन ही होता है। बोल दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कीजिए, अगर एक्स बराबर 0 आ गया है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कीजिए। जैसे यही क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से बना के देखते हैं। जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, क्या लिए थे बताओ, ध्यान दो। एग्जाम्पल में एफ एक्स बराबर क्या लिए थे, एक्स के पावर 5 माइनस 5 एक्स के पावर 4 था, प्लस 5 एक्स क्यू माइनस 1, यही था। चलो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालना है। ये 5 एक्स के पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यू और प्लस कितना जाएगा 15 एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स भी निकाल दो। क्यों निकाल दो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। ये कितना जाएगा 20 एक्स क्यू माइनस कितना 60 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स। क्या निकाल लिया गया सब लोगों को? चाहिएगा तो यहां पर आप थोड़ा सा कॉमन भी ले सकते हैं। यहां पे कॉमन ले लीजिएगा, कितना कॉमन जाएगा 10 जाएगा, बोल मेरा था 10 जाएगा कॉमन। चलो 10 कितना एक्स, यहां पर क्या बचेगा 2 एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 6 एक्स प्लस कितना 3, यही बचेगा। नहीं भी कॉमन लोगे तो रहने दो, कोई दिक्कत। मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर लिख लिया था। मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट के लिए क्या करें, छोड़ो इसे कॉमन वन लेने की जरूरत नहीं, बाद में सीख देंगे। यहां पर सीधे लिखेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट के लिए क्या करेंगे, किसको 0 बोलिए ना। एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स क्या है 5 एक्स के पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यू और प्लस कितना 15 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 5 एक्स स्क्वायर कॉमन, फिर वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। ये तो हम लोग उसमें भी किए थे 5 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहां पर आ गया एक्स का मान क्या क्या आ गया 0 1 और 3 आ गया।
अब हमारा काम क्या है, सभी पॉइंट पर क्या करना, चेक कर बारी बारी से। सबसे पहले चलो आइट एक्स बराबर 1 लेते हैं। आइट एक्स बराबर 1 पर किसका वैल्यू, एफ डैश 1 का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, निकाल सकते हो। 20 1 का क्यूब माइनस 60 1 का स्क्वायर अब प्लस 30 इंटू 1 कितना आ गया, मुझे लग रहा 20 30 50 माइनस 10 लेस देन 0 आ गया। आ तो एक्स बराबर बस लेस देन 0 आ गया तो एक्स बराबर 1 इज द पॉइंट ऑफ क्या, इज द पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल क्या, मैक्सिमा। ये आसान है कि नहीं, उससे उसमें साइन देखना पड़ता था, इसमें कुछ नहीं है। जो ये पॉइंट आया उसको एफ डबल डैश एक्स में रख के देख लो। अब दूसरा चेक करना है किस पर, एट एक्स बराबर कितना 3 पर, एफ डबल डैश 3 का वैल्यू बोलो, रखो इसमें मान। ये 20 हो गया, 3 का कितना हो गया क्यूब माइनस 60 3 का कितना स्क्वायर और प्लस कितना 30 इंटू 3, यही ना, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूरा 5400, बोलिए ना 3 तिया 9 चौका कितना, ये भी 5400 आ गया। आप प्लस 30 तिया 90 पॉजिटिव आ गया रे, 90 मतलब ग्रेटर देन क्या आ गया 0, एफ डबल डैश 3 का मान ग्रेटर देन 0, तो एक्स बराबर 3 इज द पॉइंट ऑफ क्या, मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, आ गया लोकल क्या मिनिमा। और अगर 0 पर चेक करेंगे एक्स बराबर 0 पर, तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू 0 आएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, साइन ना चेंज करेगा 0 पर, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है और हम सबसे ज्यादा इसी को यूज करेंगे। समझ में आया बात, पॉइंट तो निकालेंगे दोनों में, यहां तक तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी और सेकेंड। अब यहां से बात है कि है ना, उसमें साइन देखना पड़ेगा प्रत्येक पॉइंट पर कि एफ डैश एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, और सेकंड में सीधे एफ डबल डैश एक्स का साइन देख लो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। क्वेश्चन बना के आएगा, मैक्सिमम मिनिमम का थ्योरी खत्म हो गया। एगो थोड़ा सा क्लोज इंटरवल का है, तो क्लोज इंटरवल में कुछ नहीं है, पॉइंट सब निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स बराबर 0 प्रत्येक पॉइंट में निकाल लीजिए। अगले क्लास बता दीजिए, बनाइएगा क्वेश्चन और बनेगा। कल आपकी छुट्टी है रक्षाबंधन का, लीजिए किनका बुक है ये।